तुम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ना हो गया, तुम्हारा साइड हसल हो गया, तुम्हारा यूट्यूब चैनल हो गया, या फिर कोई भी स्किल जो तुम लर्न करना चाहते हो। बट तुम इंडियन हो। इफ यू आर एन इंडियन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। जब भी तुम फाइनली बैठते हो, पूरे फोकस पे अपना काम करना शुरू करते हो, बेटा इधर आना। यस, समवन कॉल्स योर नेम। हो सकता है तुम्हारे पास खुद का रूम तक ना हो, तुम्हारे घर में शोर हो, and many other things we face. And after few weeks of trying to be as productive as possible, तुम ये सोचने लग जाते हो जैसे तुम लेजी हो। बट समटाइम्स तुम प्रॉब्लम नहीं हो, your environment is the problem. So in this video I'm going to break down every problem जो हम इंडियंस फेस करते हैं, and I'm going to tell you कैसे तुम उस प्रॉब्लम से हट सकते हो, कैसे तुम मैक्स प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्स्ट प्रॉब्लम, द सबसे बकवास चीज जो मेरे को लगती है, द थिंग जिसका सोल्यूशन तो बहुत इजी होना चाहिए बट एक्चुअली में नहीं, दैट इज इंटरप्शन बाय योर पेरेंट्स। अब इसका सोल्यूशन तो बहुत सिंपल होना चाहिए कि तुम जाओ, उनको कहो कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को इंटरप्ट मत करो, एंड दैट शुड बी इट। अब द थिंग इज, हमारे पेरेंट्स को खुद पता ही नहीं है कि वो हमें इंटरप्ट कैसे करते हैं। अब उनको नहीं पता कि मैं डीप फोकस में अपना काम कर रहा हूँ एंड रैंडमली तुम मेरे रूम में आके मेरे को फ्रूट दे रहे हो, मखाने दे रहे हो खाने को, तो मैं एक्चुअली में इंटरप्ट हो जाऊंगा। एंड हो सकता है कि जौन सा मैं काम कर रहा हूँ, मैं डीप फोकस में हूँ, मैं पूरे मोमेंटम में हूँ, अब मेरा वो सारा मोमेंटम टूट जाए, एंड दैट हैपेंस अ लॉट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, फर्स्टली तुम ट्राई करो कि तुम जितना हो सके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, उनको समझाओ कि कैसे वो इतनी सी जो चीज करने आ रहे हैं वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है तुम्हारे काम को। अब आई नो कि तुम में से बहुत लोगों ने सब ट्राई कर रखा है एंड ये नहीं होता है, एंड आई नो, बट मैं फर्स्टली यही सजेस्ट करूंगा सब। अब एक चीज जो हर पेरेंट में कॉमन है ना, अगर तुम उनको कन्विंस कर दो कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम है जो वो लोग चाहते हैं तुम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम पढ़ो एंड तुम पढ़ रहे हो, तो जितना हो सके वो उतना कम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। सो ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स बिलीव कि जो वो कराना चाहते हैं ना तुमसे, तुम वही करो, चाहे तुम वो नहीं कर रहे। आई नो दिस इज अ बिट शेडी, बट इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू एंड इट्स नॉट समथिंग बैड। यू नो, तुम अगर लिटरली झूठ बोल के कुछ बकवास का काम कर रहे हो, लिटरली मूवीज देख रहे हो, देन दैट्स बैड ऑफ कोर्स। बट अगर तुम कोई और स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे पेरेंट्स को जस्ट पता नहीं है, देन इट्स अ गुड थिंग। आफ्टर दैट, द मेन थिंग दैट आई विल सजेस्ट टू एवरीवन is to have a rigid mindset. जब तुम लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तुम अपने रिएक्शंस को कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई इंटरप्ट कर रहा है ना, you have the power to react to it. मतलब अगर तुम्हें कोई इंटरप्ट करता है तो I have two options. पहला कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे हो जाऊं कि यार तुम क्यों आ गए, मैं ये काम कर रहा था, मेरा फोकस हट गया। दूसरा, तुम आ गए हो, ओके तुम्हें क्या चाहिए जल्दी से करो एंड जाओ, मैं काम कंटिन्यू करता। दैट सिंगल थॉट कि यार मेरा फोकस उड़ गया, दैट इज लाइक द मेन थिंग जो तुम्हारा फोकस एक्चुअली में खत्म कर रहा है। अब तुम बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो सकते अपने घर पे, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, उनको तुमसे कुछ नीड्स होंगी या फिर कुछ भी होगा तो वो तुम्हें इंटरप्ट करेंगे, बट इट इज योर डिसीजन कि तुम कितना रिएक्ट करते हो उन इंटरप्शंस पे। नाउ सेकंड थिंग, व्हिच इज आई थिंक द स्टूपिडेस्ट रीजन दैट समवन इज नॉट वर्किंग, वो है नॉट हैविंग the right gear. What I mean is you're not having the right resources to do the work that you want to do. For example, मैं एक YouTube की वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा ना होता, जो कि नहीं है, मैं एक लिटिल एंड्रॉइड से शूट कर रहा हूँ जिसका प्राइस 20,000 के अराउंड होगा, 4 से ज़्यादा, एंड I don't really need an iPhone and I don't really need a Samsung flagship phone to record my videos. इससे मेरा काम चल रहा है, बट लेट मी टेल यू, अगर मेरे पास ये नहीं ना होता, फिर भी मैं अपने किसी और फोन से करता जो शायद इससे भी बकवास है, बट मैं स्टिल वीडियोस शूट करता। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द राइट गियर, बट लेट मी टेल यू, वेट करने से कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ भी नहीं, कोई फायदा ही नहीं है वेट करने का। तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं उससे काम चलाओ। ये जो माइक है मेरे पास, ये मेरे पास नहीं था, मैं एक वायर्ड माइक यूज करता था जो कि बहुत बकवास था, बट मैंने उससे 2 वीडियोस बनाई एंड उसमें से एक वीडियो अच्छा परफॉर्म भी करी। अब व्हाट आई मीन बाय अच्छा इज 400 व्यूज, आई मीन दैट इज नॉट अच्छा, बट इन माय टर्म्स दैट इज अच्छा। डोंट जज मी। सो यू डोंट रियली नीड परफेक्ट गियर। तुम बार-बार परफेक्शन चेज कर रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होने लगा। जितनी तुम्हारे पास चीजें हैं
चाहे वो लिटरली तुम्हें लगे कुछ भी नहीं है, उससे काम नहीं हो सकता, लेट मी टेल यू, उससे हो सकता है। मेरे पास इतना बकवास लैपटॉप था पहले जिसके ऊपर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं खुलते थे, बट मैंने उस पे ही एडिटिंग सीखी है। मैं उस पे ही अपनी फर्स्ट वीडियोस एडिट करता था। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट गियर। जितना तुम्हारे पास है उससे काम चलाओ, क्योंकि अगर तुम उससे काम चलाओगे तभी तुम्हारे पास और अच्छा गियर आएगा। Now the third problem in this video, which I think is the most critical problem an Indian student can face. It is the most critical because ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। The third problem is the room situation. Not everyone is blessed to have their own room. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को बस ये बहाना दे दो कि शिट ब्रो, मैं अपने एनवायरनमेंट की वजह से, मेरे पास खुद का रूम भी नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाता, मैं कुछ स्किल नहीं लर्न कर पा रहा, मैं कुछ जो मैं करना चाह रहा हूँ लाइफ में वो नहीं कर पा रहा। दैट इज द मोस्ट स्टूपिड एक्सक्यूज अ पर्सन कैन गिव। एज आई सेड बिफोर, तुम्हें जितने रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है उन्हें उनके मैक्स यूटिलाइजेशन तक यूज करना है। एंड अगर तुम्हारे पास अपना पर्सनल रूम नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो। अब बेस्ट चीज तो तुम ये कर सकते हो, उस रूम में एक एरिया सिर्फ अपना मार्क कर दो। लिटरली एक एरिया होना चाहिए जो सबके माइंड में सबकॉन्शियसली पता है, ठीक है ये एरिया इसका है। अब उससे एग्जैक्टली होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सबके सबकॉन्शियस में ये बात रहेगी, ठीक है फॉर एग्जांपल ये साइड बेड की इसकी है, सो मैं क्यों जब भी मैं उस रूम में आ रहा हूँ मैं क्यों उस साइड पे जाऊंगा बेड की, अगर मेरे को पता है कि ओके दैट साइड डजंट बिलोंग टू मी, मैं दूसरी जगह जाके बैठ जाता हूँ। एंड व्हाई वुड आई इवन पुट एनीथिंग देयर, लाइक अगर मेरे को पता है वो किसी और का है। उसके बाद सेकंड चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा कि जौन सा भी तुमने एरिया मार्क करा है ना, ट्राई करो कि वो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड जगह पे हो। जो भी तुम्हारा रूम है उसमें जो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड वाला पार्ट है ना, कि यहाँ पे सबसे कम लोग आते हैं, सबसे कम लाइक चीजें हिलती है एंड ऑल, वो वाला एरिया मार्क करो। एंड एक और बहुत बढ़िया एडिशनल पॉइंट, जिस भी एरिया को तुम मार्क करते हो उसको इस हिसाब से करो कि वहां पे अगर तुम अपना लैपटॉप, अपनी नोटबुक, अपना फोन रख रहे हो तो इट्स लाइक कि वो इजीली पूरी दुनिया को लाइक ऐसे वो ना हो, दिखे ना एकदम से कि भाई कोई रूम में आया उसके साथ ही तुम्हारी स्क्रीन दिख रही है। अब इसका एक ही रीजन है, ताकि तुम बिल्कुल 100% फोकस कर पाओ जौन सा भी तुम काम कर रहे हो। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर सबके साथ होता है, अगर मेरे को लगता है कि मेरी जो भी स्क्रीन चल रही है लैपटॉप पे या फिर फोन पे, वो कोई भी जब भी देख लेगा तो मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ एंड मैं फोकस नहीं कर पाता जौन सा भी मैं काम करने की कोशिश कर। सो आई वुड सजेस्ट दिस कि अगर तुम अपना आइसोलेटेड एरिया चूज कर रहे हो एंड उसके ऊपर और एक एडिशनल लेयर इस चीज की भी जरूर रखो। थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज कोई भी रैंडम एस एयरफोन ले लो, कोई भी। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि तुम कोई तगड़े से नॉइस कैंसलिंग वाले एयरफोन लो, बहुत महंगे हेडफोन लो, नहीं, चाहे 100 रुपए के वायर्ड ले रहे हो वही ठीक है। अब इसके दो रीजन है। पहला तो अगर तुम कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, फिर कुछ भी तुम देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर तुम किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो तो तुम नहीं चाहोगे वो लाउड स्पीकर पे बजे, तुम चाहोगे तुम ही उसे सुनो एंड तुम दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करो। एंड द सेकंड थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा शोर है, डिस्टर्बेंस है, तो तुम उस हेडफोन्स में ना कोई रैंडम चीजें लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल व्हाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बैकग्राउंड का जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा एंड तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे। नाउ दीज वर द 3 थिंग्स जो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारे पास रूम नहीं है। बट इसके ऊपर जो मैं बहुत मेन चीज सजेस्ट करने लगा हूँ, जो लिटरली तुम सरपास नहीं कर सकते, दिस इज द थिंग दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव, वो है गेट अ टेबल। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम ये साइड बेड की लो, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा प्लीज टेबल ले लो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा रूम नहीं भी है ना, तो प्लीज ट्राई करो कि जौन सा भी रूम तुम शेयर कर रहे हो उसमें एक टेबल जरूर हो। अब इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर तुम किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि तुम पूरा दिन यार उसी जगह पे बिता रहे हो। लाइक अगर तो जो तुम्हारा वो बेड का हिस्सा है ना, तुम उधर ही हो पूरा दिन, तुम उधर खा रहे हो, तुम उधर पढ़ रहे हो, तुम उधर काम कर रहे हो, तुम उधर ही सो रहे हो। एंड दैट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग अ पर्सन कैन डू। अब ये इतना स्टूपिड इसलिए है ना, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो विजुअल क्यूज को यूज करता है रियलाइज करने के लिए कि अब किस मोड में शिफ्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी अपने बेड पे काम नहीं करता। अब जब भी मैं बेड पे जाता हूँ, मैं सोने ही जाता हूँ, तो मेरे माइंड को पता है जैसे ही मैं बेड पे जा रहा हूँ तो ये बंदा सोने जा रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ अब ऐसा नहीं चलेगा कि भाई काम से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड। वो
डीप स्लीप के मोड में जा सकता है इजीली। अब दैट इज द एग्जैक्ट रीजन जब भी मैं अपने टेबल पे बैठूंगा ना काम करने, मैं पीक फोकस अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग को पता है कि ओके दिस इज द टाइम टू वर्क, क्योंकि उसने देख लिया क्योंकि अब ये टेबल पे जा रहा है, काम करने जा रहा है और कुछ तो करता नहीं है टेबल पे। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट एवरीवन टू गेट अ टेबल। बट ओके, अगर तुम्हारे पास टेबल नहीं है, द सेकंड थिंग आई वुड से इज कि प्लीज गेट अ बेड टेबल। अब बेड टेबल लाइक एक चीज होती है जो ऐसे खुल जाती है एंड वो बेड पे तुम रख सकते हो एंड वो एक टेबल बन जाता है। आई थिंक तुम सबको पता होगा। भाई अगर तुम्हारे पास टेबल नहीं है तो एटलीस्ट ये ले लो प्लीज। दिस इज द लाइक, इसके मैं नीचे नहीं जा सकता। मैं हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ तुम्हें इस वीडियो में, बट ये चीज प्लीज ले लो प्लीज, अगर तुम्हारे पास टेबल नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन को वो क्यों मिल जाएगा। जब भी तुम टेबल खोलोगे ना, तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही काम करने के मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज वर द 4 थिंग्स जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम करो, ताकि तुम मैक्स प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओ अगर तुम्हारे पास खुद का रूम नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास खुद का रूम है बट वो लिटरल एक कॉरिडोर जैसा है, तो मैं तुम्हें दोबारा यही चीजें सजेस्ट करूंगा। पहला, अगर तुम्हारे पास खुद का रूम है तो प्लीज अब तो टेबल ले लो भाई। खुद का रूम है, इसमें टेबल रखो। आई डोंट केयर भाई, तुम बेड वाला टेबल भी छोड़ो, अगर तुम्हारे पास खुद का रूम है ना, टेबल, देयर इज अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट ऑफ अ टेबल। अब उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम टेबल है तुम्हारे पास तो उसे ऐसी पोजीशन पे प्लेस करो अपने रूम में, कोई भी तुम्हारे रूम में आते ही ना तुम्हारी स्क्रीन या फिर तुम्हारी नोटबुक नहीं देख पा रहा, उसको थोड़ा आगे पीछे इधर उधर होना पड़ा। दैट इज जस्ट बिकॉज सो यू कैन फोकस एंड बी कंफर्टेबल एट योर स्पॉट। एंड द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट अगेन, अगर तुम्हारा रूम कॉरिडोर जैसा है तो हेडफोन्स, एयरफोन्स, कुछ भी चलेगा, लिटरली 100 रुपए वाले वायर्ड एयरफोन्स भी चलेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज जस्ट ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि अगर आपने मेरे को रूम दिया है तो प्लीज इसे कॉरिडोर जैसे मत यूज करो। लाइक जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी डू माई वर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस, which is the most kind of sad problem. It is not the most critical thing. It is the most like sad thing कि ये होना नहीं चाहिए बट होता है। That is our parents prioritizing only studies. I have been there. मेरे साथ भी ये बहुत बारी हो चुका है, बहुत क्या, मेरे साथ तो अभी भी होता है। पहले मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग यार, सबके साथ होगी। तुम्हारे पेरेंट्स को ज्यादा चीजें नहीं पता, दैट इज द ट्रुथ। ऑफ कोर्स यार, अगर तुम्हें भी किसी फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो तुम क्यों किसी को रिकमेंड करोगे वो फील्ड में जाने के लिए, राइट? दैट इज द सेम थिंग विद अवर पेरेंट्स। बट मैं प्लीज तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ठीक है स्टडी करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा स्टडीज मत करो, बट साथ में प्लीज और स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि फ्यूचर में मेरी थिंकिंग तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड होने लगा है। सो प्लीज अभी से शुरू हो, स्किल्स डेवलप करने शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ स्टडीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना, इसका भी मैं तुम्हें बहुत तगड़ा सोल्यूशन दूंगा, तुम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो। पहला तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे तुम कोई और काम कर रहे हो। आई नो दिस इज शेडी अगेन, बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग यू कैन डू। बट द सेकंड थिंग जो मैं सजेस्ट करूंगा ना, दैट इज पढ़ लो। What I mean by पढ़ लो is actually get decent marks. Like it is not that hard. पता नहीं क्यों हम सबको लगता है it is that hard, but I will tell you कि भाई अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो ना, every fucking day तुम 2 घंटे पढ़ लो, only 2 hours till the end of your semester, you will get 90 above. इन पढ़ाई में ना हम बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, हर एक चीज बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बट मेन चीज कंसिस्टेंसी है। एंड ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, वैसे तो बहुत चीजें हुए, बट पढ़ाई में तो 100% कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। तुम रोज 2 घंटे पढ़ो, बट अगर रोज पढ़ो ना, लिटरली एवरी डे, भाई तुम 90 अबव कर जाओगे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। कंसिस्टेंसी बहुत मेन चीज है ब्रो, वही सब कुछ है टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई में। अब ये सुन के तुमको लग रहा होगा ब्रो मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो भाई इतने घंटे पढ़ लेता हूँ ये वो, बट तुम रोज नहीं पढ़ रहे। आई एम श्योर तुम रोज नहीं पढ़ रहे, तुम बहुत घंटे पढ़ते हो। तुम पेपर से 4 दिन पहले तो सारी बुकें पूरे 7-7 घंटे लपेट जाते हो, बट नहीं, तुम पेपर से पहले चाहे पढ़ो ना, बट उससे पहले जो इतने महीने थे तुम रोज 2 घंटे पढ़ लो ना, दैट इज मोर देन इनफ। मैं ये बकवास की बातें नहीं कर रहा यार, मैं खुद के एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। मैंने 87% स्कोर किया 12th में, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बढ़िया स्कोर है, बट आई थिंक इट इज नॉट अ बैड स्कोर। इट इज अ स्कोर जिसमें पेरेंट्स दे गेट सेटल्ड, दे लाइक ओके इट इज ऑल राइट,
वो बहुत खुश भी ना हो शायद। अब देखो हर एक के पेरेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कईयों के 87 में बहुत खुश हो जाए, कईयों के 87 में ठीक रहे, कईयों के 87 में भी सैड हो जाए, हो सकता है। तुम्हें बस रियलाइज करना है कि तुम्हारे पेरेंट्स किस कैटेगरी में है एंड उतने मार्क्स ले आओ, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इससे क्या होगा, अगर तुम मार्क्स ले आए तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्टडीज के ऊपर कम तुम्हें प्रेशराइज करेंगे। उनको लगेगा ओके, मार्क्स तो लेके आ रहा है बच्चा। दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, योर पेरेंट्स, यू, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट अगर तुम मार्क्स ले आओ। एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। अगर तुम लिटरली तो दिन में 4 4 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, उसे बंद करके उसमें से 2 घंटे पढ़ लो और हर दिन पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। एट द एंड आई वुड से कि प्लीज मार्क्स ले आओ, इट इज नॉट दैट हार्ड। उससे हर एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी हर एक चीज की, एंड तुम अपना जो तुम परस्यू करना चाहते हो चीजें, तुम वो भी कर पाओगे। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम मिस कर दी है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।